रजाभिषेकम, जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, उनके चरणों की धूल अपने मस्तिष्क पर लगानी पड़ेगी। और जब अपने मस्तिष्क पर तुम संतों की चरणों की धूल लगाओगे, तुम महान बन जाओगे, संत बन जाओगे। और सुंदर उपदेश दिया, शरीर का उपदेश दिया, आत्मा का उपदेश दिया, और कहा राजन कि संसार बड़ा, भवाटवी का वर्णन किया। और भवाटवी का वर्णन करते हुए कहा राजन, मैं पहले जन्म में अहम पूरा भारत भरतो नाम राजा, मैं पहले जन्म में भरत नाम का राजा था। अपने कर्मों के कारण मैंने जड़ बना, हिरण बना, उसके बाद मैं जड़ भरत बना। सारी कथा सुनाई और भवाटवी का वर्णन किया। ये दुख रूपी संसार है। एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति एक टहनी पर लटका हुआ है, टहनी टूटने वाली है, नीचे गिरेगा। उसने नीचे देखा तो नीचे एक कुआं है और कुएं के अंदर नाग है, बिल्कुल फन वाला, जिसमें बहुत जहर है। सोच रहा है नीचे गिरूंगा तो ये फन वाला नाग काट देगा। भूख भी लग रही है इसे, और भूख लगते हुए ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, और मधुमक्खी के छत्ते पे कुछ बूंदे शहद टपक रही है। ऐसे ढल ढल करके महाराज इस शहद की बूंदों को चाटने का प्रयास कर रहा है। इतनी देर में दो चूहे आते हैं, एक काला और एक सफेद। दोनों काला और सफेद चूहा आ करके महाराज उस टहनी को काटने लगता है। टहनी को काटने लगे काला सफेद चूहा। जब टहनी को काटने लगे तो वो जो व्यक्ति है टहनी को काट दिया, टहनी नीचे गिर गई और सांप ने उसे डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही होता संसार में। ये चूहा कोई और नहीं, ये हमारे सदकर्म, पाप और पुण्य है। सफेद कौन? पुण्य। काला कौन? पाप। धीरे धीरे व्यक्ति बड़ा होता है, उसकी तृष्णाएं बढ़ने, जैसे जन जन बूढ़े हो ना उन्हें और ज्यादा हो, सच में। अब बूढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, और महाराज काल अपना मुंह खोल करके पड़ा कुएं में। अब वो बूढ़ा होकर के तृष्णा बढ़ने लगी, वो सुखों को चाटना चाहता है। मधुमक्खी के रस आ रहा है ना शायद, उसे संसार में सुख चाहिए, बेटा से बेटी से, और कोई सुख नहीं देता। कभी वो बेटा की तरफ भागे, कभी माँ बड़े के पास, कभी छोटे के पास, कोई सुख नहीं देता। और ऐसे इसे भी सुख नहीं मिला, तब तक ये जो पाप पुण्य रूपी जो हमारे कर्म होते हैं, इससे जीवन रूपी टहनी कटी और ये गड्ढे में गिरा। काल रूपी सर्प ने से खाया और राम नाम सत्य है। बस इतना ही हो, जीवन का अंत हो गया। और कहा यही भवाटवी है। इस संसार में, इस भव रूप अटवी में हम आए हैं, हम केवल ये समझें कि हम यहाँ के भगवान ने जो मुसाफिरी भेजी है, जो मुसाफिरी दी है, हम उसे सुंदरता के संग यात्रा करें और भगवान के लोक के लिए सुंदर कर्म करें।